हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा करने वाले हैं जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से पोदार हाउस में गणगौर का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देव शेखावत की पहली पत्नी यानी कि संजना के बारे में अगर बात की जाए तो सभी ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से संजना देव शेखावत और चारू बंसल को ये धमकी देते हुए नजर आई थी कि असल में यहाँ पर अगर देव और चारू ने एक दूसरे से मिलना आपस में बंद नहीं किया तो संजना देव शेखावत को उसके बेटे से मिलने नहीं देंगी। वाला से मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि चारू जहां संजना की बातें मानते हुए नजर आती है तो वहीं अभीरा भी ये फैसला लेती है कि गणगौर के इस पवित्र त्योहार पर वो अरमान पोद्दार से अपने दिल की बात कह देगी, बता देगी वो अरमान पोद्दार को कि कितना प्यार अभीरा करने लगी है अब अरमान से। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अभीरा के इन सपनों पर पानी फिरता हुआ नजर आने वाला है जब अभीरा को पता चलेगा कि आखिरकार वो शख्स कौन है जिससे कि रूही करती है प्यार, जिससे कि रूही ने यहाँ पर मनीष को मिलवाने का मनीष से वादा कर लिया है और जिसका नाम मनीष को रूही ने बताया तक नहीं है। यानी कि यहाँ पर अब आ जाता है गणगौर के त्योहार के वक्त ही अभीरा के सामने अरमान और रूही के रिश्ते का सच। क्या कुछ चलता है अभीरा को पता, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से इस शो में एक दिलचस्प और नया ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंगली देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आने वाली है, जहाँ पर कि सभी दर्शकों को देखने को ये भी मिलने वाला है कि जहाँ अभीरा ने ये फैसला लिया है कि गणगौर के इस त्योहार पर वो अरमान पोद्दार को अपने दिल की बात बताते हुए नजर आएगी। वो अरमान को कह देगी कि कितना ज्यादा प्यार करती है अभीरा अरमान से, तो वहीं उसी दरमियान यहाँ पर अभीरा के सामने आया ये सच कि आखिरकार रूही जिस शख्स से प्यार करती है, जिस शख्स के बारे में मनीष गोयनका को भी पता है लेकिन उस शख्स का नाम मनीष गोयनका को भी नहीं पता है, तो वहीं अभीरा के सामने आ जाता है ये सच कि आखिरकार कौन है वो शख्स जिससे कि रूही प्यार करती है। यानी कि पता चलता है अभीरा को इसी गणगौर के त्योहार के वक्त की असल में रूही और किसी से नहीं बल्कि अरमान पोद्दार से प्यार करती है और रूही वो डिवोर्स पेपर्स भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेकर आई थी क्योंकि रूही अभीरा और अरमान को अलग कर कर कहीं न कहीं अरमान के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। वह शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी एक नए सिरे से शुरू होते हुए नजर आती है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां बीते एपिसोड में सभी दर्शकों ने देखा कि स्वर्णा यहां पर अरमान को ये धमकी तक देते हुए नजर आती है कि अगर इस दफा अरमान ने रूही से किए हुए अपने वादे को नहीं निभाया तो रूही को वो अरमान से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी और पोद्दार परिवार से भी दूर कर देगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब मनीष को ये सच्चाई पता चलती है तो मनीष स्वर्णा और रूही दोनों से ही काफी ज्यादा नाराज दिखाई देते हैं।
यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस शो के इस एपिसोड इस ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पर लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि जहाँ अरमान अबीरा की शादी को 1 साल पूरे होने ही वाले हैं, तो वहीं अरमान और अबीरा की जोड़ी सभी व्यूअर्स देखना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि रोहित की वापसी का ट्रैक में कस दिखा सकते हैं, और अगर रोहित की वापसी का ट्रैक नहीं दिखाया गया तो इस शो में हो सकती है एक नई एंट्री, वो भी एक मेल लीड एक्टर की, जो कि यहाँ पर रूही के हीरो के तौर पर नजर आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ चारों और देव शेखावत की लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से चारों और देव शेखावत की इस लव स्टोरी में कई सारी मुसीबतों का सामना देव और चारों को करना पड़ता है। जहां पर की जो सबसे पहले मुसीबत आ जाती है वो तो देव शेखावत की एक्स वाइफ यानी कि संजना ही होती है। जहां पर की संजना का कहना ये होता है देव शेखावत और चारू बंसल से कि अगर चारू और देव ने एक दूसरे से मिलना बंद नहीं किया तो वो यहाँ पर कभी भी देव शेखावत को उसके बेटे से मिलने नहीं देगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अबीरा जहाँ चारू को सपोर्ट करती है, तो वहीं अबीरा का कहना ये भी होता है चारू बंसल से कि वो जल्द से जल्द सभी घर वालों को सच्चाई बता दे। वाला में शो का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की कहानी एक नया रुख लेते हुए नजर आती है। तो वहीं देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से क्रिश यहाँ पर एक अपनी डांस अकेडमी खोलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि वो कुछ स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में एक नया ट्विस्ट मेकर्स ले आए हैं, जिसके चलते कि इस शो में अब अरमान अबीरा रूही इन तीनों की जिंदगियों में एक नई कहानी लिखी जाएगी। हालांकि यहाँ पर लगातार कहा यह भी जा रहा है कि जहां अरमान अबीरा की शादी के 1 साल होने में 3 महीने बाकी है, तो वहीं इन 3 महीनों में होने वाली है रूही के लिए एक नए हीरो की एंट्री। हालांकि लगातार खबरें ये भी हो रही है वायरल कि रोहित की वापसी हो सकती है, लेकिन क्या होगा शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना होगा। ये काफी ज्यादा दिलचस्प। आप क्या चाहते हैं कि रूही के लिए किसी नए हीरो की एंट्री हो या फिर हो रोहित की वापसी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज।